महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी बाल कांड के 22वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। कल 21वें सर्ग में हमने जाना था कि जब महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़कर महाराज दशरथ से कहते हैं कि ये विश्वामित्र जी स्वयं राक्षसों से लड़ाई करने में सक्षम हैं, ये इसलिए नहीं आपके पुत्र को ले जाते हैं कि राक्षस को मारेंगे, ये आपके पुत्र को योग्य बनाना चाहते हैं। क्या कहे वशिष्ठ जी? वशिष्ठ जी बोले कि ये विश्वामित्र जी जो हैं यह आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं। क्या कहा? कल्याण करना चाहते हैं। आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। जब इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और वे यह निश्चय कर लिए कि अब राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजेंगे। अब आगे 22वें सर्ग में बताया हुआ है, तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्टवदनो राम माजुभाव सलक्ष्मणम् इतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च रोदसा वशिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। अब वो तो केवल राम को मांगे थे, विश्वामित्र जी किसको मांगे थे? राम जी को। लेकिन अब ये दशरथ जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भी उनके साथ बुला लिया। लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से निमंत्रित किया गया। अब यहाँ लिखा कि स्वस्ति वाचन किया गया। जब कहीं कोई जाता है या कोई आता है तो अच्छी बातें बोली जाती हैं, इसी को कहते हैं स्वस्ति वाचन। वाचन माने बोलना, सु माने अच्छा है ना, अस्ति माने है जो अच्छा है वह बोलना। तो वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला हुआ है। तो उस मंत्रों के को लोग स्वस्ति वाचन नाम दिए हुए। पौराणिक में स्वस्ति वाचन कुछ थोड़ा सा अलग है और आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वस्ति वाचन लिखे हैं उसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसमें भी वो मंत्र हैं, इसमें भी ये मंत्र हैं। तो स्वस्ति वाचन में जैसे मंत्र स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों से स्वस्ति वाचन पूर्वक राम और लक्ष्मण को विदा करते हैं। सपुत्रं मूर्ध्न्युपाघ्नाय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतिनान्तरात्मना। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर, अब देखो अपने संतान को जो बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो क्या करता है ये? उसके मस्तक को सूंघता है। समझ में आया? जी। क्या सूंघता है?
मस्तक को सूंघता है। तो इसमें कहा कि उनके मस्तक को सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। किसको विश्वामित्र को सौंप दिया? राम और लक्ष्मण जी को। ततो वायो सुख स्पर्शो नीरजस्को बभौ तदा विश्वामित्र गतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः स्वनैः शंखदुन्दुभिः निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। अरे वायु तो पहले से ही चलती थी उस समय, और कहते हैं कि और भी बढ़िया ढंग से सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहाँ फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। अब आकाश से फूलों की वर्षा की, बहुत भारी वर्षा की। अब बताओ आकाश में कहाँ देवता रहते थे जहाँ से वर्षा की? देव दुंदुभियाँ बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। अब देखो इससे एक बात समझ में आती, क्या कि राजा दशरथ को वृद्धावस्था में विवाह माने पुत्र पैदा हुआ। बहुत मोह था पुत्र से, और यदि उस मोह में पुत्र मोह में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए भगवान रामचंद्र जी का उतना नहीं हो सकता था। तो इसलिए जितने भी ऋषि मुनि विद्वान उस समय थे, उन विद्वानों ने यह निश्चय किया होगा कि राजा के पुत्र को योग्य बनाना चाहिए। राजा के पुत्र को योग बनाना चाहिए। पहले जमाने में माने राजा का पुत्र ही राजा होता था। अभी तो चुनाव का समय है तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उस जमाने में क्या होता था? राजा का पुत्र ही राजा बनता था। राजा का बड़ा पुत्र राजा होता था। तो राम बड़े पुत्र थे ना जी। तो राम को योग्य बनाने के लिए जितने भी लोग थे उस जमाने के, क्योंकि आने वाले समय में राजा हमारा तो यही बनेंगे। आने वाले समय में हमारा राजा कौन बनेंगे? राम जी। तो राम जितना योग्य होंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। ये सभी ऋषि मुनि जानते थे, समझते थे। तो ऋषि मुनियों के विचार आपस में हुए होंगे और विचार करके वो विश्वामित्र जाकर, और वशिष्ठ जी को भी पता रहा होगा क्योंकि वो विद्वान थे ना, कहते थे कि मैं जितना जानता हूँ इनके बारे में कोई नहीं जानता। तो वशिष्ठ जी को भी सब पता था, और सभी विद्वान मिलकर राम को योग्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी के पास भेजा गया। ऐसा समझना चाहिए। तो इसी का नाम है कि दुंदुभी बजने लगी, फूल की वर्षा होने लगी। आकाश में से कहाँ से फूल की वर्षा? अरे फूल तो गाछ पेड़ में लगता है ना जी। आकाश में से कहाँ से वर्षा होगी? ये सभी अतिशयोक्ति वाली बातें हैं। अभी होता है ना कि कुछ बातें असंभव है जो कभी होने वाला नहीं है। आकाश से कहाँ से वर्षा होगी फूल की? फूल जहाँ होगा वहीं से वर्षा होगी ना जी। तो आकाश में फूल है क्या? तो फिर वर्षा कैसे होगी? ये विचार करने वाली बात है। तो असंभव बातें नहीं होती है, ऐसे ही अतिशयोक्ति लोग करते रहते हैं। कहते शंखों और नगारों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तंत सौमित्रिरन्वोद्गात्। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्ष धारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। जब विदा हुए तो आगे कौन थे? विश्वामित्र जी, उनके पीछे भगवान राम और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। वो तो हमेशा रखते थे ना, धनुष और बाण बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे, ऐसा लिखे हुए हैं। एक को
एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 खंड से उपमा दी गई है। अब देखो क्या था जी, एक तो धनुष था और एक पीछे क्या था, वो जो बाण जिसको कहते हैं, है ना, बाण था, और बीच में मस्तक थे, है ना। आगे बाण, आगे धनुष, पीछे बाण और बीच में वो मस्तक। तो इसी को ये कहा, क्या कहा है कि 3 फन वाले। क्या कहा? 3 फंड वाले। 3 फन वाले 2 हो गए कि नहीं? कौन कौन? एक लक्ष्मण, एक राम। समझ में? अनुजग मथुरक क्षुद्रौ पितामह मेवाश्विनौ अनुयातौ श्रियादित्यो शोभयंता वनिंदितौ। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं, ये तो दूसरी बात है। अब अश्विनी कुमार उनके पीछे कैसे चलते हैं ये तो दूसरे जगह पता चलेगा, लेकिन ये यहाँ उनसे चर्चा की कि ब्रह्मा हो गए कौन? यहाँ विश्वामित्र जी। यहाँ ब्रह्मा कौन हो गए जी? विश्वामित्र। और 2 अश्विनी कुमार कौन हुए? लक्ष्मण और राम। तदा कुशिक पुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकितो बद्धगोधांगुलिं त्राणो खड्गवन्तो महाद्युति कुमारो चारु वपुषो भ्रातरो राम राम लक्ष्मणो अनुयातो श्रियादेवतो शोभयेता मनिंदितो स्थानुं देवमिवात चिंत्यम कुमारा विवाह पावकी। वे दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण, वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे, माने गहना पहन के भी गए थे। अरे राजा के पुत्र जा रहे हैं तो राशि ठाट तो होगा ही ना। तो कहते हैं कि आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे, उनके हाथों में धनुष थे, उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दास्ताने पहन रखे थे, उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी, उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। जो राजकुमार का जो वेश होता है उस वेश में थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो रहे हो, सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय में दोनों वीर अचिंत शक्तिशाली स्थानुदेव महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अध्यर्धयोजनं गत्वा और अध्यर्धयोजनं गत्वा सरयिवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रो व्यभाषत। गृहान् वत्स सलिलं वा भूतकाल से पर्यय। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। क्या करो? सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। मंत्र ग्रामं गृहाण त्वं बला मति बलं तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध है। इन मंत्र समुदाय को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। अब देखो, एक मंत्र सिखाए, उस मंत्र का नाम बला और अति बला। कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव के क्या प्रभाव हैं? तुम कितना भी थकोगे तो थकावट महसूस नहीं होगा। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। अब देखो,
अब इस प्रकार से अब इस बालकांड के ये 22वें सर्ग का ये हम 13 श्लोक तक पढ़े हैं। इसे बला और अति बला नाम की कोई औषधि रही होगी। क्या रही होगी जी? कोई औषधि दवा। दवा। और उस दवा को खाने से शरीर में फुर्ती आती होगी। जो थक भी जाता है वो खा ले तो थकावट उसके दूर हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें, थोड़ा सा खा लिया तो मालूम हुआ कि अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया, स्वस्थ हो गया। किसी प्रकार की कोई शरीर में थकावट नहीं रही। तो इस प्रकार के औषधि रहे होंगे बला और ये अति बला। तो कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से, अर्थात मंत्र थे, मंत्र नहीं औषधि रही हो, है ना जी। मंत्र का मतलब विचार होता है। तो उसको विचार करके विश्वामित्र जी बताया होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।